हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम हिंदी सी सब्जेक्ट। जेनरिक इलेक्टिव में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य सी, या फिर हिंदी भाषा और साहित्य गा। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आया था उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा, साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आपके पास हिंदी सी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में और आप लोग इसका एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा अपकमिंग वीडियोस के लिए। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। ये क्वेश्चन पेपर इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको एग्जाम से रिलेटेड जितनी चीजें हैं ना वो पता होना चाहिए। अदरवाइज वहां पे आप जाएंगे, एकदम से क्वेश्चन पेपर देखेंगे और आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको आइडिया होना चाहिए। अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखने को मिलता है, जो कि है साप्रसंग व्याख्या का। ठीक है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ दे दिया गया है छोटा सा। ठीक है, अब इसकी आप क्या लिखनी है, साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। ये कविता भी हो सकती है। ठीक है, आपके किताब के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस में से ही उठा के दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कविता भी हो सकती है, कोई गद्य या पद्य भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे क्या है, साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। मतलब का में ये जो बताया गया है इसको पढ़ना है, समझना है, फिर इसके साप्रसंग व्याख्या। पहले आप साप्रसंग में प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, फिर आप इसकी काव्य सौंदर्य के बारे में बताएंगे। ये 3 टॉपिक तो आपको एक्सप्लेन करने ही होंगे। ठीक है, 8-8 नंबर के 3 जो है का, खा और गा आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1। उसके हिसाब से 24 नंबर का आपका बन के तैयार होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो ये जो का वाला है वो आपको अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये नीचे वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हम लोग इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम लोग इनको मैं आपको बता के आगे बढ़ता रहूंगा। फिर आ जाता है का के बाद आपका खा वाला पैराग्राफ। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका खा वाले पार्ट में आ जाता है। फिर अथवा का ऑप्शन दिया गया है आपको, अथवा में आपको ये दे दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर अगर आप आगे देखें का खा, और उसके बाद फिर अब आ जाता है आपका गा वाला। ठीक है, गा वाला पैराग्राफ आ जाता है। तो का, खा और गा में आपको चॉइस दी गई है। चॉइस में आपको एक एक जो है अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अथवा में अगर आप देखेंगे तो ये वाला आ जाता है। आप इन पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, पढ़कर वीडियो को पॉज कर कर पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड आप जो आंसर है वो बना के लिख सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए है खैर ये, क्योंकि ये रिपीट नहीं होते, इनके रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे, जहाँ पे आप लोगों को किताब के अंतर्गत जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के बेस्ड पर आंसर बनाने होंगे। अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनता है यहाँ पे, आदिकालीन कविता की विशेषता का मूल्यांकन कीजिए। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आदिकालीन जो कविता है उनकी विशेषताओं को बताना है। कम से कम आपको 6 से 7 जो विशेषताएं हैं वो आपको क्लियरली मेंशन करनी होंगी, मतलब उन्हें बताना होगा। तब आपका जो है 12 नंबर के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो अच्छा खासा जो लेंथ में होगा वो तैयार होगा। ठीक है, तो क्या है, आदिकालीन कविता के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसकी जो विशेषताएं हैं वो बनाकर लिख पाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में अथवा में अगर आप देखेंगे तो अथवा का ऑप्शन देखने को मिलता है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ आपको ऊपर वाले पेज पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है, भरतेंदु कालीन साहित्य की विशेषता का विवेचन कीजिए। ठीक है, भरतेंदु कालीन साहित्य, भरतेंदु काल के दौरान जो साहित्य लिखे गए थे, ठीक है, उन साहित्यों की विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 6 से 7 जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी होंगी। ठीक है, तभी आप लोगों का जो आंसर है अच्छी खासी लेंथ में बनेगा और आपको जो नंबर है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आपके छोटा लिख देंगे आप लोग ज्यादा पॉइंट, और आपका नंबर जो है वो वहीं पे कट जाएगा। ठीक है, तो भरतेंदु काल के दौरान जो भी साहित्य लिखे गए थे, उन साहित्यों की विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है कि भाई विशेषताओं में उनकी लैंग्वेज किस प्रकार की यूज की गई थी। ठीक है, बोली किस प्रकार की यूज की गई, अलग अलग प्रकार के जो शब्द है वो कौन कौन से यूज किए गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपनी विशेषताओं में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है, कबीरदास के साहित्य की मूल
चेतना पर विचार कीजिए। ठीक है, कबीरदास के जो साहित्य है, उन साहित्य में मूल चेतना क्या निकल कर आती है, उनके ऊपर आपको क्या करना है, विवेचना करनी है, विचार करना है। तो आपको उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अथवा में अगर आप देखेंगे तो अथवा में आपको देखने को मिलता है कि सूरदास के साहित्यों में वात्सल्य वर्णन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, वात्सल्य वर्णन की आपको क्या करनी है, समीक्षा करनी है, और वो भी किनके साहित्य में, सूरदास के साहित्य में, मतलब सूरदास के लिखे गए जो साहित्य थे उनमें वात्सल्य का जो वर्णन किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 4 में पूछा गया है, बिहारी के काव्यों में श्रृंगार वर्णन पर विचार कीजिए। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बिहारी के जो काव्य हैं उन काव्यों में श्रृंगार का जो वर्णन है उसके ऊपर आपको क्या करना है, विचार करना है, उस चीज को यहाँ पर बताना है। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अथवा में आप देखेंगे, घनानंद के काव्यों में प्रेमा विभंजना स्पष्ट कीजिए। ठीक है, घनानंद के जो काव्य थे उनमें प्रेमा विभंजना की जो बात कही गई, ठीक है, वो आपको यहाँ पे स्पष्ट करनी है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत ने जो कविताएं लिखी थी, उस कविता में जो प्रकृति नेचर है, उसके सौंदर्य, उसकी ब्यूटीफुल के बारे में, वो कितना ही सुंदर है, ठीक है, कितनी अमेजिंग है, जो जो चीजें उन्होंने बताई है उनका आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है। उन्होंने किस प्रकार से भाई काव्य, अपनी जो कविताएं हैं उसमें प्रकृति के बारे में हमें बताया है, ठीक है, नेचर के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन दिए, तो वो चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अथवा में अगर आप देखते हैं तो अथवा में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि सर्वेश्वर दल सेक्शन सक्सेना की जो कविताएं हैं उनके मूल संवेदना आपको यहाँ पे बतानी है। तो जितने भी राइटर आपकी किताब में बताए गए हैं, जितने भी राइटरों की किताब, मतलब आपकी जो सिलेबस है जिसमें जितने भी राइटर हैं उनकी कविताओं के बारे में, उनके द्वारा लिखे गए कुछ ही भी चीज के बारे में जो कि आपकी किताब में दिया गया है, उसको आप लोग पढ़ के जाइए। अदरवाइज आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन छोड़ के आएंगे 12-12 नंबर के। ठीक है, और जिससे आपके जो नंबर है बहुत हद तक कट जाएंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मेनली आपका बेस करता है कविताओं से रिलेटेड। ठीक है, कविताओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो उन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या, कविताओं के जो मूल संवेदना है उसके ऊपर आपको यहाँ पे मूल्यांकन करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आपका लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, किन्हीं 3 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पे 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 में से 3 टॉपिक के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है, और हर एक टॉपिक आपका 6 नंबर का है। ठीक है, टोटल नंबर का जो क्वेश्चन है ये 6, वो आपका 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन के निकलता है। अब अगर आप बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिए गए हैं, पूर्वी हिंदी की बोलियां, दूसरे में कृष्ण भक्ति काव्यधारा, तीसरे में घनानंद के काव्यों का शिल्प पक्ष, और चौथे में सुमित्रानंद पंत का साहित्य योगदान। ठीक है, 4 टॉपिक दिए गए, 4 में से कोई भी 3 टॉपिक जिनके बारे में आप लिख पाए, आपको उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। टॉपिक यहाँ पे बदल सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको टॉपिक जो है बदले हुए देखने को मिलेंगे। तो आपको टॉपिक्स के बारे में पहले से ही जो इंट्रोडक्शन है, डिटेल है, वो पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इजिली उस टॉपिक के बारे में लिख पाएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है, हिंदी भाषा साहित्य सी या हिंदी भाषा साहित्य गा, वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर से हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ये था। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर अपनी जो प्रिपरेशन है एग्जाम से पहले अच्छे खासी वो कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, आंसर को समझ सकते हैं, उसके बाद आप लोग एग्जाम देने जा सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आपका कोई डाउट है किसी और सब्जेक्ट को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर, आप लोग हमसे जरूर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।